नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के गोस्वामी, जनरल फिजिशियन। आजकल बिहार में तो बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है भाई साहब। चूँकि अब बिहार नीतीश कुमार वो गड्ढा सो को भरा, जो गड्ढा पिछले कई एक वर्षों से उसी जर्जर हालत में था। नीतीश कुमार वो गड्ढा को भरने का काम किए। जब वो गड्ढा भरा गए तो नीतीश कुमार एक दर्दनाक निर्णय लिए, बहुत कठोर निर्णय लिए, जो उन्हें लेना नहीं चाहिए था। ये बीच मझधार में बिहार को छोड़ना नहीं चाहिए था, और छोड़े तो छोड़े, ये बिहार उन हाथों में सौंप के गए, लेकिन जनता बेचारा भोला क्या करे है। उन्हें तो सिर्फ एक ही अधिकार है, वो 5 साल पर मतदान के रूप में है, और वो भी अधिकार छलिए द्वारा चला जा रहा है। तो जनता बेचारा भोला, वो करे तो क्या करे। देश में नहीं बल्कि बिहार में हमारा विकास रुका पड़ा है। आए विकास कैसे हो, नौकरियां ना मिल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग की बात पता है क्या है? हमारा बिहार का जनता सब एक ही लाइन में दौड़ रहा है। वो लाइन क्या है? तो नौकरी। सब अपने आप को सेटल होने के फिराक में लगे हुए हैं कि भाई हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जो हो रहा है होने दो, बस हम किसी तरह से सेटल हो जाए, हमें किसी तरह से नौकरी मिल जाए। तो उन भाई लोग को कहना चाहेंगे कि नौकरी इतना आसान से नहीं मिलने वाला है। 50 सीट खाली है तो उसके लिए 500 फॉर्म भरा जाता है, तो 50 को ही नौकरी मिलेगा, 450 वैसे ही भटकते ही रहेंगे। एक नंद वंश में शासक था धनानंद, क्रूर शासक। आजकल हमारा बिहार का कुछ ऐसा ही हाल है। नंद वंश से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। हम कहते हैं उन्हीं वीरों में से एक नंद वंश का सैनिक था, विशेष सैनिक था भद्रसाल। उसका भी स्वभाव धनानंद की तरह ही था, क्रूरता। लेकिन उसमें एक अच्छाई था, अच्छी बात था, जिसे लोग सीखना चाहिए। वो यह था कि वो हमेशा शत्रु के लिए 3 विकल्प लेके चला करता था। वो हर कार्य के लिए 3 विकल्प लेके चला करता था। 1 फेल दूसरा काम आएगा, 2 फेल तीसरा काम आएगा। और ऐसा नहीं कि सबके सब फेल ही हो जाएगा, क्योंकि स्वयं भद्रसाल निर्णय ले और हर निर्णय फेल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो भद्रसाल से हमें निर्णय लेना सीखना होगा, हमें ऑप्शन चूज करना सीखना होगा, हमें 3 विकल्प लेके चलना होगा, जो आजकल के बिहार के नौजवान नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प पे ही टिके हैं, अड़े हैं। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ नौकरी। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए, कि जी सेटल हुई अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या आप बर्बाद होइएगा?
आपका माँ बाप इसीलिए पढ़ाए थे कर्जा गुमाम लेके कि अगर नौकरी न लिए तो बर्बाद हो जाइए। 10,000 के नौकरी के लिए कल कारखाने में जाके खटे, चेन्नई और दिल्ली और हरियाणा में। इसलिए नहीं आपके माँ बाप ने आपको शिद्दत से पाला, आपको हर ख्वाहिश को पूरा किया। सोचिए, निर्णय को बदलिए। तो निर्णय क्या है? तो निर्णय यह है कि आपको अगर नौकरी ना मिले तो कुछ ऐसा कीजिए, आपके पास तो विवेक है ही, आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप नौकरी देने वाला बनिए। आप अपना बड़ा दिमाग को बड़ा इस्तेमाल कीजिए ताकि आप छोटा छोटा उद्योग करके एक बड़ा उद्योग की ओर सृजन कर सकें और आप 10 को नौकरी देने में सक्षम हो। ऐसा भी कदम उठाइए। ये बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है, ये हो सकता है। आपसे बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाले दिल्ली, बम्बई और हरियाणा और चंडीगढ़ वाले नहीं हैं। आप सक्षम हैं, लेकिन क्या है, आप डरे हुए हैं। आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं और यही सेफ जोन आपके लिए नुकसान है, काल है। आप खूंटे से बांधे हुए हैं, आप उस खूंटे को कबाड़िए और साबित कर दीजिए। एक डायलॉग आप लोग, नाकाम व्यक्ति के लिए एक डायलॉग बहुत फेमस है कि एक बिहारी 100 पर भारी। अब हम ये कह रहे हैं कि नाकाम वाले व्यक्ति ही हैं ये डायलॉग मारते हैं, तो जी हाँ, चूँकि सक्सेसफुल व्यक्ति ये सब डायलॉग बाजी में नहीं रहते, वो दिखा देते हैं कि हम एक बिहारी क्या कर सकते हैं। ईशान किसान को देख लीजिए, वैभव सूर्यवंशी को देख लीजिए, उसके मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा कि एक बिहारी 100 पे भारी, क्योंकि जानते हैं कि हम 100 पर भारी हैं या 1000 पे भारी हैं, पूरा दुनिया देख रहा है। ये सब बातों को बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो उठिए, जागिए और कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया आपको देखे। आप भूल गए यही मगध पूरा दुनिया को नेतृत्व करता था, आज कहाँ रह गए। आज दुनिया हम नेतृत्व कर रही है, हमारे बच्चों को लेके जा रही है मजदूर बनाने के लिए। जागिए, अब वही मगध बनाइए। अब आप बिहार वासियों का ही हाथ में है वही मगध बनाने के लिए। क्योंकि सरकार के आप चक्कर में रहेंगे, नौकरी के ही चक्कर में रहेंगे, तो इंतज़ार कीजिए। अगर 500 व्यक्ति इंतज़ार कर रहे हैं तो उसमें 550 व्यक्ति का ही चयन होगी, बाकी 450 व्यक्ति फिर इंतज़ार कीजिए, उसी चयन में बने रहिए, इंतज़ार की। तो उससे कहीं भला है। जागिए और अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आप खुद नहीं नौकरी करें, औरों को भी नौकरी देने में सक्षम रहें। ऐसा बनिए। हमारा बिहार मगध को फिर आप लोग उसी रूप में देखना चाहते हैं तो हर व्यक्ति, हर एक यूथ संकल्प लीजिए कि अगर नौकरी ना भी हो तो कोई गम नहीं, क्योंकि हम नौकरी अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ,
हम नौकरी ना हुआ तो उससे ज़्यादा नौकरी देने में सक्षम होंगे हम। और ऐसा बनिए कि एक नौकरी ना होने पर 10 नौकरी देने का संकल्प लीजिए। डायलॉग बाजी करने के कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया जान जाए कि जागिए और नौकरी देने वाला बनिए, सक्षम बनिए, समर्थ बनिए। बाकी आप लोग का हाथ में। धन्यवाद।